सब्सक्राइब कीजिए आल नेपाल इस्लामिक ट्यूब को और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स बर वक्त मिलती रहें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबील अमीन व मन तबिअहु बिइहसान इला यौमिद्दीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। हमें खुशी है कि आज मुस्लिम आयोग के ज़ेर निगरानी शायद दूसरी बार इतने वसी पैमाने पर हम लोग यहाँ बैठे हैं और मुस्लिम आयोग ये हमारे कुछ साथी लोग ये सामने हमारे बैठे हैं। 2059 साल से मुसलसल हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं और अभी साल 2 साल पहले समझिए कि अमली तौर पर इस ख्वाब की ताबीर और 2072 के संविधान में कागजी तौर पर हमें ये तोहफा इस कौम को और इस मिल्लत को मिला। हमें चाहिए कि मेरी राय यह है कि मुस्लिम आयोग बहरहाल मिल्लत इस्लामिया के लिए एक नेमत है और इस नेमत की कदर हमें करनी चाहिए। मैं 2-3 चूंकि वक्त कम है और बहुत खास मेहमान लोग हैं, मैं अर्ज करना चाहूंगा कि हमारी तवक्कुआत भी कभी कभार बहुत ज्यादा हो जाती है और तवक्कुआत ज्यादा होने की वजह यह है कि हम महरूमी के शिकार बहुत ज्यादा हैं। तो अभी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आयोग के पास भी अपना TOR शायद मुकम्मल नहीं है और काम करने के लिए राज्य द्वारा जो साधन स्रोत और जो चीजें मिलनी चाहिए वो तमाम की तमाम चीजें अभी तक नहीं मिली। लेकिन एक लंगड़े आदमी को जो बैसाखी चाहिए ना, तो ये कौम बिल्कुल लूही लंगड़ी हालत में है और मैं समझता हूं कि आयोग मजबूत लाठी का ना सही लेकिन एक छड़ी का सहारा दे रही है। मैं अपना 1-2 तजर्बा आपसे शेयर करना चाहूंगा। हमारी बहन ने जो बात कही है सीमा जी ने, मैं इख्तलाफ नहीं करता हूं और हर फर्द के मसले को देखने का अपना अलग अंदाज होता है। अभी जब कोविड का मामला शुरू हुआ था तो तराई में जहां हम लोग की 97% आबादी है, ऐसा वातावरण का सिर्जना हो गया था जैसे कि हम लोग अछूत हो, ऐसी कौम हो जिनसे बात तक करना, लेन देन तक करना मुश्किल हो गया था। बहुत सारे गांव में ढाठ लगा दिया गया था कि मुसलमान यहां से पार नहीं कर सकते हैं। हमारी दाढ़ी और टोपी को शक की निगाह से देखा जाता था कि इस टोपी और दाढ़ी के अंदर कोरोना ही कोरोना भरा हुआ है। और मुझे अफसोस है कि राज्य पक्ष ने ऐसी गतिविधि फैलाने वालों के ऊपर सख्ती के साथ कार्रवाई नहीं की। और जब मैं मेची से महाकाली तक का जायजा ले रहा था और जमीयत उलमा नेपाल जायजा ले रही थी, तो हमें कोई सहारा उस वक्त नहीं मिला। एक अल्लाह जज़ाए खैर दे शमीम मियां अंसारी को मैंने इनसे कहा कि आप मुस्लिम आयोग के अध्यक्ष हैं और मुसलमानों के खिलाफ ऐसा माहौल बन रहा है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप बाहर निकलिए और बाहर निकल करके मुसलमानों को अपने सुरक्षित होने की प्रतिज्ञा आप प्रदान कीजिए। चुनांचे इन्होंने हमारे तवज्जो दिलाने पर जमीयत उलमा नेपाल की दरखास्त पर हर जिला में सीडीओ से इन्होंने SP से, जिसका मैं प्रत्यक्ष रूप से मैं गवाह भी हूं और उन मीटिंगों में मैं खुद शरीक रहा हूं। मैं लीडरों से मैंने दरखास्त की, कई पार्टियों के नेताओं से मैंने दरखास्त की कि भाई आपका बयान आना चाहिए, क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर। ऐसा कभी नहीं हुआ था यहां कि दुनिया के अंदर ये कीड़ा फैलाने वाले, बैक्टीरिया फैलाने वाली ये कौम है क्या? है नहीं।
लेकिन बहुत निराशा हुई और उस मौके से हम लोगों ने मुस्लिम आयोग के कंधे से कंधा मिला करके, अब ये हो सकता है कि देखने का जाविया नजर अलग हो, मुख्तलिफ हो, लेकिन जनाब मौके पर और महल पर और मुसीबत के वक्त जो मौजूद होता है, एक डूबते आदमी के लिए कहते हैं कि तिनका वो बहुत बड़ा सहारा होता है नहीं? और मेरी तरफ से दुआ है इस शख्स को। मीडिया क्या कह रहा था उस समय? मीडिया कह रहा था यो जमाती है रूम मस्जिद में लुके बसे छन। मुझे अच्छी तरह याद है ये शब्द, हालांकि मैं नहीं मानता हूं इनको कोई बहुत बड़े स्कॉलर हैं शमीम साहब, लेकिन इन्होंने बहुत ही हिकमत के साथ जवाब दिया तो भाई लुके न भन्नुस फांसे भन्नुस, यिनीहरू फांसेर यहाँ बसेका छन्, बाध्यता बसेका छन्, षड्यंत्रमूलक तरीकाले यहाँ बसेका छैनन्। उसके बाद मीडिया का रुख भी बहुत हद तक क्लियर हुआ इस सिलसिले में। तो अगर कोई अच्छा काम हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है, हम उनको राय दें, उनको सलाह दें। आज मुसलमानों के शनाख्त का मसला है। मुस्लिम नाम पर पाकिस्तान से और न जाने कहां से कौन कौन सी तंजीमें, कौन कौन से अफराद, बिलखुसूस कादियानियत का जो मसला है बहुत ही अहम मसला है। अभी एक जगह वो बहुत बड़ा सेंटर बनाने जा रहे थे, वहां के सीडीओ ने कहा कि आपके आयोग का क्या रुख है। आयोग तो एक संवैधानिक निकाय है, उसे कहना चाहिए। हमने जमीयत उलमा नेपाल की तरफ से इनसे दरखास्त की, आयोग से दरखास्त की, और आयोग ने तमाम मुस्लिम तंजीमों को बुला करके मशवरा किया और ये आयोग इस बात के लिए तैयार हुआ कि हर जिला में सर्कुलेट किया जाए कि कादियानी मुस्लिम नहीं है, उन्हें इस्लाम के सिंबल मस्जिद, मदरसा, इस्लाम, मुस्लिम आदि, नमाज, कुरान, हदीस, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने का या मुसलमानों के शियार और सिंबल को इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है। ऐसा सर्कुलर किया जाए। उस मीटिंग से ये बात पास हुई। मालूम नहीं मुझे कहां तक ये बात पहुंची है, लेकिन हम फिर दोबारा दरखास्त कर रहे हैं। कैबिनेट मिनिस्टर लोग हैं, 2 कैबिनेट मिनिस्टर हैं। आप लोग से मेरी ये दरखास्त है, आप लोगों से मैं कह रहा हूं, मिनिस्टर लोगों से, कि आप वाकतन सत्यमा तपाईहरु मुस्लिम समुदायको भलो चाहनुहुन्छ भने आयोगलाई बलियो पार्नुहोस्, आयोगलाई सहयोग गर्नुहोस्, आयोगलाई शक्ति प्रदान गर्नुहोस्, राज्यद्वारा साधन सबब दिनुहोस्, प्रदान गर्नुहोस्। अहिले हामी कुन अवस्थामा छौं? हामीले धेरै संघर्ष गरेर संविधानमा एउटा क्लस्टरको रूपमा स्थापित भयौं। सबै संघ संस्था, राजनीतिक दलका अगुवा, हाम्रा धर्मगुरु, मुस्लिम तंजीमका अगुवाहरू र हाम्रा दिदी बहिनी सबैको यसमा सहयोग रहेको छ मुस्लिमहरूको संविधानमा आफ्नो अधिकार स्थापनाको लागि। तर कत्रो दुखद कुरो हो, अहिलेसम्म कानून बनेको छैन। अहिलेसम्म लोक सेवाको आयोग कसरी निस्किन्छ? त्यही पुरानो धर्ममा कानून बनेको छैन। के कानून नबन्नु पर्ने? मुस्लिम आयोगको ध्यान म त्यतातिर आकर्षण गराउन चाहन्छु र म माननीय शिक्षा मन्त्रीसँग के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्ने, विडम्बना छ यो देशमा। शिक्षा मन्त्रीज्यू, तपाईको अगाडि म उभिएको छु। म खालिद सिद्दिकी, मलाई चिन्नुस् राम्ररी, मेसीदेखि महाकालीसम्म मलाई चिन्छ। 12-1 दर्जन किताबको म लेखक छु र यस्ता किताबहरूको म भन्नु नपर्ने, तर म तपाईको बुझाइको लागि म भन्दैछु। जस्ता विषयमा उर्दू भाषामा अहिलेसम्म कसैले विश्वमा लेखेकै छैन र संसारमा मेरो लेख पढ्छ मान्छे, तर यो देशमा म जाहिल हुँ, म अनपढ छु, मेरो सर्टिफिकेटलाई मान्यता छैन। त्यो सर्टिफिकेटलाई आधार मानेर मलाई स्टेज दिनुहुन्न, कुनै ठाउँ दिनुहुन्न। यो मदरसाहरूको लागि या यस देशका धर्मगुरु या अगुवाहरूको साथमा एकदम यो के भनौँ त, तपाईसँग विनम्र अनुरोध छ, कम्तीमा यो एउटा काम गरिदिनुहोस् मन्त्रीजी। र म आयोगसँग पनि के विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु कि आप लोग इस मसले को सीरियसली लीजिए। और तीसरी बात, आखिरी बात मैं आप लोगों से अर्ज करना चाहता हूं, खुद ही फिक्र कर अपनी बका के लिए
जमाना कुछ नहीं करता कभू किसी के लिए। हमने गठबंधन बनाया था और गठबंधन के जरिए हमने इस मुल्क में अपने अधिकार को स्थापना किया था। आज यकीनन हमारे सामने आयोग है। हम उम्मीद करते हैं कि आयोग अपना काम करेगा, लेकिन अगर आयोग ने अपना काम नहीं किया तो गठबंधन के जनक की हैसियत से मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि कल एक और गठबंधन पैदा होगा और इस मुल्क के 20 लाख मुसलमान, हमारी माएं और बहनें शीर खार दूध पीते बच्चों तक को अपने काख में लेकर के सड़कों पर निकलेंगी और अपने अधिकार के लिए आवाज बुलंद करेंगी। मैं आयोग का और आयोग के सम्मानित अध्यक्ष जी का मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने हमें मौका दिया और हम चाहेंगे कि आप पूरी नेक नियति के साथ आप आगे बढ़िए। इंशाअल्लाह ताला कौम आपके साथ है, मिल्लत आपके साथ है, हर चीज इंशाअल्लाह आपके साथ रहेगी, हम आपके साथ होंगे। वाह।